देश में चल रहे किसान आंदोलन में खालिस्तानी आतंकियों के सक्रिय रहने की खबर के बाद अब संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट भारत की चिंता बढ़ा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर इस्लामिक स्टेट के आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्लामिक स्टेट के नए प्रमुख शिहाब अल मुजाहिर को भारत में आतंकी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है। इस साजिश में पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। इस्लामिक स्टेट के पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क से संबंधित है। हक्कानी नेटवर्क पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS का हाथ है। ऐसी स्थिति में इस्लामिक स्टेट की भारत में गतिविधियां चिंता बढ़ा रही हैं। इस्लामिक स्टेट इन लिवांत खुरासान पर जारी की गई 12वीं रिपोर्ट के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने पूरी जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार इस संगठन का नया प्रमुख शिहाब अल मुजाहिर को बनाया गया है। ISIL के संगठन को इस्लामिक स्टेट के भी नाम से जाना जाता है। इसी पर भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव में आतंकवादी गतिविधियों की जिम्मेदारी है। इसके 2000 से ज्यादा लड़ाके अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों में फैले हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार इसी संगठन के आतंकवादी अफगानिस्तान के प्रांतों में प्रमुख हिंसा की घटनाओं में शामिल हैं। संगठन ने मई में काबुल में एक अस्पताल में, अगस्त में जलालाबाद में और नवंबर में काबुल की यूनिवर्सिटी में हमला किया था। दिसंबर में इसी संगठन ने अफगानिस्तान के नानगहर में एक महिला पत्रकार की हत्या की थी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पहले ही आतंकियों के हाथों में रासायनिक हथियारों के जाने के खतरे की चेतावनी दी है। सीरिया में आतंकवादियों के हाथों में रासायनिक हथियारों के पहुंचने की आशंकाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए भारत ने कहा है कि इससे बड़े स्तर पर विध्वंस के खतरे हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी उप प्रतिनिधि R रविंद्र ने कहा कि सीरिया में दशकों से चल रहे संघर्ष का आतंकवाद संगठन फायदा उठा रहे हैं। इससे पूरे क्षेत्र में खतरा बढ़ रहा है। इस्लामिक स्टेट यहाँ पर अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। ऐसे में इस्लामिक स्टेट के हाथों रासायनिक हथियारों का लगना और भारत में आतंकी हमले की तैयारी देश के लिए नई चुनौती के तौर पर खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।